अवतार मेहर बाबा की जय। हम लोग गॉड स्पीक्स के ऊपर में हमारा अपना ये लेक्चर शुरू है। मूल रहल इनिशियल अर्ज जिसको बाबा ने कहा है, उसमें चेतना की यात्रा सेकंड चैप्टर। और हम लोग आए थे ये कृमि फॉर्म तक हम लोगों का हमने देखा। इसके बाद में ये जो डायग्राम निकाला, इसके बारे में एक मिनट और फिर बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है अपार परमात्मा, अपार परमात्मा, अपार परमात्मा। ये सारा का सारा जो है वह परमात्मा ही परमात्मा है। सारा विश्व ब्रह्मांड जितना भी है यह परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है, बाबा कहते हैं। और इस परमात्मा के अंदर ही यह जितने भी ग्रह है, लाखों ब्रह्मांड है, स्थूल अपनी पृथ्वी है, जो कुछ भी है सब कुछ वो सारा उस परमात्मा के अंदर में ही है। और ये कब तक रहता है? जब तक बाबा कहते हैं कि परमात्मा अपनी थिंकिंग प्रोसेस में रहते हैं, तब तक ये यूनिवर्स और ये पूरा विश्व जो है, ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स है, इसको अपना अस्तित्व रहता है। जब भी वो उनका थिंकिंग बंद हो गया, ये अस्तित्व नष्ट हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं महाप्रलय। ये महाप्रलय कितनी बार हुआ मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। ये आता है और ये जाता है। इसी प्रकार से जैसे इसमें दिखाया है लाखों ब्रह्मांड, तो इसमें से कुछ ग्रह ऐसे हैं जिसमें ये विकास की सातों योनियाँ जो है इसका डेवलपमेंट हुआ है। कुछ और ग्रहों के ऊपर में कुछ ग्रह में है, और कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जिसमें मानव की वस्ती भी है, जैसे अपने जैसे मानव है। ये डिटेल जब ये आगे चलेंगे तब हम उसको बताएंगे। और अब इसमें अपनी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी, ये हम लोग अभी आए हैं सिर्फ स्थूल जगत का ये डायग्राम निकाला है। आगे जैसे जाएंगे मनोजगत है, सूक्ष्म जगत है, वो डायग्राम फिर हम बाद में और निकालेंगे। अभी इसकी निर्मिति जो दिखाई है वो यह है सीमित बिंदु, जिसको हम लोग बोलते हैं ओम पॉइंट, या बाबा ने उसको भी क्रिएशन पॉइंट जो भी है उसको बताया है। और ये सारा का सारा जितना भी दिखाया गया है, ये सारा इस माया के अंदर में, इस अज्ञान के अंदर में, इस भ्रम के अंदर में है। हमारा अस्तित्व भी भ्रम में है, हम भी माया में पैदा हुए हैं, और सब कुछ अज्ञान के वजह से हो रहा है। आगे इसका डिटेल हम बाबा ने जो बताया वो हम बताएंगे। अभी आगे हम लोग यहाँ तक आए थे कि यह जो वर्म फॉर्म है, कृमि जो है, उसका लास्ट फॉर्म तक हम लोग आए थे। उसके बाद वाला जो फॉर्म है वहाँ पे उसके बाद में ये आता है फिश फॉर्म आता है। फिर वह समझाते हुए बाबा क्या कहते हैं कि जैसे ये है वर्म फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म है उसका फिश फॉर्म, मत्स्य। ये आत्मा की चेतना ने जब भी यह वर्म फॉर्म का लास्ट रूप जो है, लास्ट, वो त्याग दिया था, यहाँ तक हम लोग आए थे। अब रूप या फॉर्म त्यागने के बावजूद भी आत्मा के साथ में उसकी चेतना और उसके अनुभव के द्वारा ये सारे विश्व का अनुभव जब भी वो लेती है चेतना, वो अनुभव के साथ साथ उसके वो संस्कार भी उसके साथ में होते हैं। आत्मा के साथ में उसकी चेतना, चेतना के साथ में उसके संस्कार। तो वर्म फॉर्म के अंदर में, लास्ट फॉर्म के अंदर में अनुभव लेने के बाद जो संस्कार बच गए, वो संस्कार उस चेतना के साथ में, अब बॉडी नहीं है वहाँ पे, ये फॉर्म नहीं है, फॉर्म गया, अभी नया फॉर्म आएगा।
क्यों कि वर्म, ये जो कृमि योनि जो है, इसके अंदर में जितने भी कृमि के प्रकार हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था डिटेल उसका, अभी उसको आगे चलते हैं। तो वो सब का अनुभव लेने के बाद फिर नेक्स्ट फॉर्म कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि संस्कार है तो उसको नष्ट करना ही है। हमने अपने ज़िंदगी में अभी ये लाइफ के अंदर में जो भी संस्कार हमने लास्ट फॉर्म से हम लोग आए, उसको नष्ट करने के लिए हमने ये रूप फॉर्म लिया है। अब आगे एक नया फॉर्म और आएगा मानव योनि का, और एक नया मानव, और एक नया मानव, ऐसे लाखों जन्म हमारे होते हैं, पर फिर भी ये संस्कार हम नष्ट नहीं कर सकते जब तक हमारे ये नेचुरल संस्कार, जिसको बाबा ने कहा है, वो नेचुरल संस्कार नष्ट करना अपने बलबूते के ऊपर में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर हम लोग जो कुछ भी करते हैं उससे हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमने कितना किया परमात्मा का, है? और बड़े खुश रहते हैं, आनंदी रहते हैं, क्योंकि समझता नहीं है ना अपने को। तो बाबा इसमें क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तुमको ये चेतना को, वो आत्मा को ये अनुभव देना है कि तुम अनंत हो, अद्वितीय हो, अतुलनीय हो, और तुम परमात्मा से एक हो। इस अनुभव के लिए यह चेतने का विकास हुआ है। पर प्रॉब्लम ये हो गया कि ये चेतना अभी संस्कार के साथ में जुड़ी हुई है। ये चेतना किसके ऊपर फोकसिंग है? संस्कार के ऊपर में है। यह चेतना परमात्मा पे फोकस नहीं है। नहीं, हम जब भी देखते हैं अपनी आँखों से, तो अंदर जो देखने वाला है सोल हमारा, वो इस आँखों से, इस दृष्टि से वो स्थूल जगत देख रहा है। इस दृष्टि ने, हमारी जो दृष्टि है, उस दृष्टि ने परमात्मा को देखना चाहिए, पर वो क्यों नहीं देख रही? हमारी दृष्टि बाहर है, हमारी दृष्टि अंदर नहीं है, अंदर नहीं घुई है, वो टर्न नहीं हुई अंदर, ये बाहर चली गई है। क्यों? क्योंकि इसीलिए कि पत्थर योनि से लेके पशु योनि तक, इन सारी योनियों के अंदर में हमने स्थूल जगत का ही अनुभव लिया है, और उसी के हमारे संस्कार है। इसीलिए हमको परमात्मा के दर्शन अभी तक नहीं हुए, और उसके लिए ये बाबा ने जो समझाया है गॉड स्पीक्स, इसका महत्व क्यों है? क्यों कि हमको ये बात समझ में आनी चाहिए, भला ही बौद्धिक हो, इंटेलेक्चुअल हो, कि हमको किसी भी हालत में हमको परमात्मा से एक रूप होना है। उसीलिए हमारे ये लाखों जन्म है, बाकी और कुछ नहीं है। और इसका आगे में फिर बोलते हैं, बाबा ये कहते हैं कि यह संस्कार जो है, इस संस्कार को नष्ट करने के लिए, देखो यहाँ पे जो संस्कार है प्लस चेतना है। अब ये संस्कार और चेतना के साथ में आत्मा मत्स्य योनि के पहले फॉर्म के साथ में वो एसोसिएट होता है, उसके साथ में वो अपना संबंध प्रस्थापित करता है, उसके साथ में वो जुड़ जाता है, उसके साथ में वो सहचर करता है। अनेक प्रकार से उसको समझा सकते हैं। और इस प्रकार से यह चेतना जो है वंस अगेन टेम्परेली विदाउट फॉर्म थी, पर अभी वो ये संस्कार को, ये इम्प्रेशंस को अनुभव करने के लिए मोस्ट फर्स्ट स्पेसीज ऑफ द फिश फॉर्म के साथ में वह चेतना अभी उसके साथ में एक रूप हो गई। उसके साथ में वो संबंध उसने प्रस्थापित किया, और ये वर्म का आखिरी का जो फॉर्म है, उसके जो संस्कार है, ये संस्कार का मोल्ड मतलब फिश फॉर्म का पहला फॉर्म है, फिश फॉर्म आगे। और इसी प्रकार से इन संस्कारों का अनुभव करने के लिए अपने बारे में भी यही है, पिछले जन्म के संस्कार का अनुभव अभी हम यहाँ कर रहे हैं।
और हमारे संस्कार जो है वो जब तक नष्ट नहीं होंगे, खर्च नहीं होंगे, जब तक वो कर्म हम नहीं करेंगे, वो क्रिया हम नहीं करेंगे, तब तक वो संस्कार नष्ट नहीं होंगे। अगर किसी को दारू पीने की अगर आदत है, वो संस्कार है दारू के, तो दारू पिए बगैर वो रहेगा नहीं, वो जिंदा नहीं रह सकता आदमी। जितने संस्कार नष्ट हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली उसका वो हैबिट है वो छूट जाएगा। कोई भी हैबिट हो, कोई भी दारू पीने, कोई भी हैबिट हो, कोई भी हैबिट हो। पर इसी में अगर हमको कहीं सद्गुरु का संबंध आ गया तो फिर हमारे ये बाकी के जो संस्कार है उसका सद्गुरु उसकी केयर करते हैं और वो अपने हिसाब से उसको नष्ट करते हैं। पर जो संस्कार नष्ट करना है वो इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए ये जो चेतना जो है, ये अभी ये फिश फॉर्म जो है उसके पहले रूप के साथ में उसने संबंध प्रस्थापित किया, उसने उसके साथ वो एसोसिएट हो गई और अपने ये कृमि योनि के लास्ट फॉर्म के संस्कार उसने नष्ट किए। उसके बाद आगे चलते हैं और इसी प्रकार से युगों युगों बाद अब इसके अंदर में 14 लाख बाबा बोलते हैं फॉर्म है, इसके अंदर में भी और 14 लाख फॉर्म है। मतलब मत्स्य योनि के जितने भी फॉर्म हैं, अनेक प्रकार के फॉर्म हैं, उन सभी युगों युगों तक अनेक काल चक्रों के बाद में मत्स्य योनि के विविध प्रकार के असंख्य उपजाति है उसकी, एक ही उपजाति नहीं, अनेक प्रकार है। संस्कारों को अनुभव करते हुए, उसको निर्माण करते हुए, उसको खर्च करते हुए और खर्च करके उसको यह आत्मा की जो चेतना जो है वो इसी प्रकार से आत्मा की चेतना ये मत्स्य योनि के सबसे लास्ट फॉर्म तक पहुंच जाती है। ये पहले फॉर्म से लेके ये फॉर्म तक जाने के लिए अनेक युग लगते हैं। अनेक काल चक्रों के बाद में इस मत्स्य योनि के विविध प्रकार के फॉर्म के साथ अनुभव करते हुए, संस्कार बनाते हुए, संस्कार नष्ट करते हुए, यह जब ये प्रोसेस चलती है तभी ही ये चेतना का विकास होता है। चेतना का विकास आगे आगे चेतना बढ़ती जाती है अपवर्ड। एक बार बाबा बोलते कि हमेशा ये ख्याल रखिए, ये चेतना जब ऊपर जाती है एक बार तो वो नीचे नहीं आती। और अदरवाइज अगर हम सोचे तो बात बराबर है, इतना कष्ट करके वो चेतना ऊपर गई और उसके बाद में उसको नीचे लाना, ये कौन सा फिलॉसफी है। पर कभी कभी हमको ये बताया जाता है बार बार कि नहीं नहीं वो तुम गड़बड़ करोगे तो तुम पिछले वाली योनि में जाओगे। ऐसे नहीं होता। हमको मानव रूप मिलने के बाद हमको अपने संस्कार कॉन्शियसली नष्ट करने हैं, अनकॉन्शियसली नहीं करने हैं। ये यहाँ पे जो संस्कार निर्माण हो रहे और ख़त्म हो रहे हैं, ये कॉन्शियसली नहीं हो रहे, ये अनकॉन्शियसली हो रहे। ये मत्स्य योनि में जो फॉर्म, जो आत्मा है या वो चेतना है, वो कॉन्शियस है क्या? वो अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है वो। पर हम कॉन्शियस है, हमें समझता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। जब इस प्रकार से ही वो संस्कार नष्ट करने हैं, कॉन्शियसली उसको जीरो करना है। पर कभी कभी जब ये बताया जाता है तो इसलिए बताया जाता है कि जैसे छोटा बच्चा रहता है, उसको ज़्यादा गड़बड़ करता है, मस्ती करता है, तो हम उसको बोलते हैं देखो गड़बड़ करोगे तो पुलिस वाला आ जाएगा, तुमको पकड़ के लेके जाएगा, तो वो चुपचाप बैठ जाता है बेचारा। वैसे ही महाराज लोग जो थे वो हमको ऐसे ही बताते थे, गड़बड़ करोगे तो पीछे वाले योनि में जाओगे। तो वो आदमी बोलता था पीछे वाला योनि का है कोई, ये अच्छा इसी में जाएंगे। तो इसी प्रकार से मत्स्य, यह मत्स्य योनि की विविध उपजातियों के साथ में एक रूपता करके अन्न भुवन में अनुभव करती हुई, ये जो पूरा भुवन जो है ये अन्न भुवन है, ये ग्रॉस वर्ल्ड है, अन्न भुवन है। बाद में आता है एनर्जी का क्षेत्र है वो, उसके बाद में मनोक्षेत्र है। तो आगे चलेंगे तब उसके डिटेल हम लोग उसमें देखेंगे। और इसी प्रकार से
अनेक प्राणियों के साथ में, अनेक प्रकार के प्राणियों के साथ में यह चेतना उस मत्स्य को, वो आत्मा को ये अनुभव देती है कि तुम पत्थर हो, तुम वनस्पति हो, तुम कृमि हो, मत्स्य हो, पक्षी हो, पशु हो, मानव हो, ऐसे अनुभव देते 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 वो आगे चलती है। और अनेक प्रकार के उनको अपने को स्वैच्छिक गति रहती है। और इसी प्रकार से एक चेतन युक्त प्राणी और उसको इस पृथ्वी पे अपने आप को सस्टेन करने के लिए उसको अनेक प्रयत्न करना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है और अपने आप को लोगों से बचाना पड़ता है, सभी प्राणियों को, ऐसे सभी प्राणियों को। और ये जो है, ये कभी भी ऐसे जैसे हम लोग कैसे खड़े रहते हैं, या पशु है या ऐप है, वानर है, वो खड़े रहते हैं, वैसे ये खड़े नहीं रहते सीधे, और इनको उसका अनुभव नहीं रहता है। पर वो हमेशा सी के अंदर में, पानी के अंदर में अपने तैरते रहते हैं अपने पंखों के द्वारा। उनको लेग्स नहीं होते, उनको फिन्स होते हैं, पंख होते हैं। हम लोगों को लेग है, हम लोग धरती पे चलते हैं, वो पानी के द्वारा इधर उधर जाते हैं। और इसी प्रकार से अनुभव करती हुई स्थूल जगत में वह अपना सर भी ऐसा ऊंचा नहीं कर सकते। उनका सर कैसे रहता है, ऐसा ऐसे ही रहता है, हॉरिजॉन्टल, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे ही चलता है वो। और इसी प्रकार से अनुभव करती हुई वो खड़ा नहीं रह सकते, और ना स्थूल जगत के एक सीधा दृढ़ आसन में वो अपना, जैसे पेड़ है वैसा खड़ा नहीं सकते। उनका अपना रहने का तरीका है, वो बताया, उसका वर्णन किया हुआ है कि वो किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं पृथ्वी के ऊपर में। कौन? वो आत्मा चेतना के साथ में और उस संस्कारों के साथ में। और इस प्रकार से सारे संस्कारों का अनुभव करने के बाद, खर्च करने के बाद, आत्मा की चेतना फिर यहाँ पे ये फॉर्म जो है उसको डिस्कार्ड करते हैं, मतलब उसको त्याग देना। ये फिश फॉर्म जो है वो उसने अभी त्याग दिया, नष्ट हो गया। अब उसको शरीर तो रहा नहीं, पर उसके साथ में है क्या? चेतना भी है, आत्मा तो है, और उसके साथ में उसके संस्कार है। लास्ट जो फॉर्म है उसके संस्कार भी उसके साथ में है। अभी ये संस्कार नष्ट करने के लिए और चेतने का विकास होने के लिए बार बार ये बताया गया है कि चेतने का विकास होने के लिए पत्थर योनि डिस्कार्ड करके वो वनस्पति योनि में गए। वनस्पति योनि में का द्वारा पूरे विश्व का अनुभव करने के बाद वो कृमि नए फॉर्म में गए। नया फॉर्म लेते ही रहते हैं। नया फॉर्म काहे के लिए? क्योंकि चेतने का विकास होना चाहिए। अपने इसमें चेतना 100% डेवलप है, पर इसके बावजूद भी हमें परमात्मा का से हमारा मिलन नहीं है, इसलिए कि हमारे संस्कार उसमें अड़ंगा डालते हैं, आड़काठी डालते हैं। और ये संस्कार नष्ट कैसे करेंगे, बाबा, जब भी संस्कार का चैप्टर आएगा तभी हम देखेंगे आगे। इस प्रकार से कुछ टाइम के लिए अभी यह आत्मा विदाउट फॉर्म है, पर चेतने का विकास होना है, तो इसके लिए उसको अभी और एक नया फॉर्म के साथ में उसको एसोसिएट होना है, उसको उसके साथ में संबंध प्रस्थापित करना है बोलो, या उसके साथ में साहचर्य करना है बोलो, जो भी है। किस लिए? कि ये फिश योनि का लास्ट वाला जो फॉर्म है, वो लास्ट फॉर्म के अंदर में जो संस्कार उसने इकट्ठा किए, उसको नष्ट करने के लिए एक नया फॉर्म इस ब्रह्मांड के अंदर में प्रस्थापित हुआ। और उसके बाद में वो है पक्षी। मत्स्य के बाद में पक्षी आया। मत्स्य का संबंध वाटर से है, पक्षी का संबंध एयर से है, और वाटर वो एयर से भी है और धरती से भी है, दोनों से। मतलब उस चेतना को एक नया अनुभव मिला विश्व के अंदर में। कौन सा? फ्लाई होने का।
इसके पहले फ्लाई होने का कहीं चांस नहीं था उसको। मतलब अपने इसमें वो सारे गुण हैं। मानव जो है वो परिपक्व है इन सब गुणों से। क्यों? क्योंकि हमने इस यहाँ से ये प्रवास हमने किया है, इसीलिए हमें वो मालूम है, इसीलिए हमको उसकी आदत है, इसीलिए हम जानते हैं। बराबर है कि नहीं? छोटे बच्चे देखो ऐसे उड़ते रहते हैं। क्यों उड़ते रहते हैं? क्योंकि ये पक्षी योनि में उड़ने का ही उनको ये था, आदत थी वो। और इसी प्रकार से ये पक्षी योनि के अंदर में ये आत्मा अभी अपने चेतना के आत्मा, चेतना युक्त आत्मा बोलना तो ठीक है, यह चेतना युक्त आत्मा अभी फिश फॉर्म के सबसे लास्ट फॉर्म जब भी त्याग दिया, उन संस्कारों को नष्ट करने के लिए, क्योंकि उसने अनुभव ले लिया, अनुभव लिया तो संस्कार निर्माण हो गए, उसको नष्ट करने के लिए अबे वह यह पक्षी फॉर्म जो है उसके साथ में उसने अपना सहचार्य किया, उसके साथ वो अभी एसोसिएट हो गया। है कि नहीं? आगे अब इस पक्षी योनि का सबसे पहला फॉर्म, इसके बाद में आएगा ये फर्स्ट फॉर्म है इसका। फर्स्ट फॉर्म ये चेतना युक्त आत्मा अभी पक्षी योनि का पहला जो फॉर्म है उसके साथ में एसोसिएट होके जो संस्कार है उसके द्वारा वो पूरे यूनिवर्स का अनुभव ले रही है। अभी वो एक्सपीरियंस ले रही है, अनुभव ले रही है, और अनुभव लेते लेते पुराने अनुभव वो नष्ट कर रहे हैं और नए अनुभव वो निर्माण कर रहे हैं। और ये नया अनुभव निर्माण करने के लिए वो फिर से पक्षी योनि में आएगा। ऐसे पक्षी योनि के जितने भी प्रकार हो गए, 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, उसमें एग्जैक्ट फिगर नहीं है पर 14 लाख कुछ फिगर है लिखी हुई जहाँ पे जो जितना अपने को मालूम है। और उन सभी योनियों से फिर से गुजरने के बाद वो कैसे गुजरते हैं तो बाबा उसमें कहते हैं कि जैसे एक बार चेतना यहाँ पे चेतना ये एक बार जैसे वो बिना शरीर है, हम लोग भी रहते हैं अपना शरीर जाने के बाद बिना शरीर रहते हैं, वैसे यहाँ अनुभव लेने के बाद में फिर वो शरीर जब भी छोड़ देती है तो वो बिना शरीर से है अभी, पर आत्मा है साथ में। वो तो अविनाशी है, वो तो कुछ उसको डिस्ट्रॉय तो होता नहीं है, उसके साथ उसकी चेतना है, उसे संस्कार है। तो वो आत्मा, वो चेतना आत्मा को, चेतना के द्वारा वो आत्मा और एक नए फॉर्म के साथ में एसोसिएट हो जाती। क्यों? कि चेतने का विकास होना है, चेतने का विकास अत्यंत इम्पोर्टेंट है। बाबा ने कहा है कि इसके अंदर में कोई स्पिरिचुअलिटी या ये कुछ नहीं है, जैसे उन्होंने लॉर्ड मेहर में बताया है, बाकी के इसमें बताया है। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये इस युग में ही बताने लायक था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इसको अभी मैं और 700 साल या 1400 साल आगे तक इसको मैं वेट नहीं कर सकता। अभी टाइम आ गया है, ये तुमको बताना है कि तुमको इंटेलेक्चुअली ये कन्विंस होना है दैट हम सभी परमात्मा के अंश नहीं, हम परमात्मा ही है, हम आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। और ये कैसे, हाउ एंड व्हाई, वो गॉड्स भी बताता है। हम सब लोग अपने संस्कार लेके आए हैं और अपने संस्कार छोड़ के हमको आगे जाना है बस। जग में नहीं कोई किसी का, फिर भी कहते अपना अपना। ऐसा है यह जग का सपना, जिसे ड्रीम, ये ड्रीम है, पर ये ड्रीम असली है, सही है
ये हमारी भावना है, हमको यही लगता है कि ये सही है, इट इज़ रियल। और वो सद्गुरु और अवतार आके अपना माथा फोड़ के गए लाखों लाखों टाइम, और ये बताते गए, पर हमें कोई उसका फर्क पड़ा नहीं और ना ही पड़ने वाला है। तो इसीलिए बाबा बोलते हैं कि मेरा अब की बार जो कार्य है वो इतना महत्व का है और इतना स्ट्रेनस है कि जिसके वजह से आपको बाबा बोलते हैं कि आपको थोड़ी कल्पना होगी कि मैंने क्या कार्य किया। सारी मानव जाति को, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, वो खुद बोलते हैं, इसके पहले ऐसा कार्य कभी हुआ नहीं है। ये इसी युग में हुआ है कि सारी मानव जाति को एक आध्यात्मिक पुश करने का जो कार्य मैंने किया है, बाबा ने किया है, वो अत्यंत महत्व का है। सारी मानव जात के अंदर में यह इच्छा उत्पन्न होगी कि व्हाट इज़ गॉड, हाउ टू लव गॉड और हाउ टू फाइंड आवर मास्टर, क्योंकि परमात्मा से एक होना है तो मास्टर ढूंढना है। आगे बोलते हैं कि इस प्रकार से यह पशु योनि के, यह पक्षी योनि जो है, इसके अंदर में भी जितने प्रकार के पक्षी हैं उन सब लोगों के साथ में अपना सहचार्य करके एसोसिएट होके उन सारे फॉर्म के साथ में, पक्षी फॉर्म के साथ में वो इस विश्व का अनुभव लेना, संस्कार निर्माण करना, संस्कार नष्ट करना, नया रूप और लेना, इसी प्रकार से अनेक रूपों के द्वारा चेतने का विकास आगे आगे बढ़ता है। अभी हम लोग आए हैं, ये पक्षी योनि तक आए हुए हैं, और इसका लास्ट फॉर्म जो है, पक्षी योनि का भी लास्ट फॉर्म है, उसमें बाबा फिर क्या कहते हैं कि आत्मा के अनुभव करने के लिए असंख्य विविध संस्कार उत्पन्न होते हैं, और चेतना के इस विकास चक्र के अंदर इसको गतिमान रखने के लिए और इसको यह आवश्यक होता है कि इस चेतना को निरनिराले प्रकार के इन पक्षियों के द्वारा या मत्स्य के द्वारा या कुम्मी के द्वारा अनेक फॉर्म के साथ में उसको अपना सहचार्य करके एसोसिएट करके अपनी चेतना का विकास आगे चलना है। जिसलिए यात्रा है चेतना की यात्रा। इम्पोर्टेंट क्या है? चेतना की यात्रा। और इसीलिए इस आत्मा यह शाश्वत है, निराकार है और परमात्मा में स्थित है। मैंने लास्ट टाइम जो फिगर निकाला था उसमें मैंने दिखाया था परमात्मा, और उसके बाद एक बार बाजू में लिखा था आत्मा, गॉड एंड दिस इज सोल। परमात्मा, सोल मीन्स आत्मा। यह सोल जो है ये परमात्मा में ही है। महासागर में वो एक फिगर मैंने निकाला था, और इसीलिए ये परमात्मा में वो हम सभी लोग परमात्मा में ही स्थित है। और यह पक्षी योनि के अंदर में यह आत्मा, यह चेतना आत्मा को यह अनुभव देती है कि यू आर बर्ड। यह चेतना उस आत्मा को यह अनुभव देती है कि आप पत्थर है, वनस्पति है, कृमि है, मत्स्य है, पक्षी है। चेतना के द्वारा जब भी किसी फॉर्म से एसोसिएशन होता है तो हमको हमारी चेतना के द्वारा हमें ये अनुभव है कि हम ह्यूमन बीइंग है, स्त्री हो या पुरुष हो। हमारी आत्मा का अनुभव क्या है? भला ही हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो फॉल्स है, ठीक है, पर अनुभव क्या है हमारा? कि हम मानव जाते हैं, हम ह्यूमन बीइंग है, हम मानव हैं। इसी प्रकार से पक्षी योनि के अंदर में वो आत्मा को ये अनुभव है कि हम बर्ड्स हैं, पक्षी हैं। और इसी प्रकार से यह स्थूल जगत के अंदर में पृथ्वी के ऊपर में वो कुछ पक्षी जो है वो जल में भी रहते हैं, जल से बाहर आते हैं तो उड़ते भी हैं, और अनेक प्रकार के संस्कारों का अनुभव करते हुए वह
दो पैरों के ऊपर में खड़े भी रहते हैं, पर यहाँ पे मत्स्य जो है वो दो पैरों पे खड़े नहीं रहते, उनका अपना अलग प्रोसेस है। पर यहाँ पे वो दो पैरों के ऊपर में खड़े, और वो कुछ पक्षी ऐसे हैं कि जो तालाब के अंदर में तैरते भी हैं, वो दोनों प्रकार के हैं। और इसी प्रकार से अनंत युगों के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो धीरे धीरे होता है, इतनी जल्दी नहीं होता है। अनंत युगों के बाद में अनंत इस पक्षी योनि की अनंत जाति के बाद अनुभव लेने के बाद यह चेतना युक्त आत्मा, पक्षी जो है वो, ये जो चेतना युक्त आत्मा जो है वो अपना लास्ट फॉर्म के अंदर में अपना देह त्याग देती है, और उसके बाद में फिर वो एक नया एनिमल फॉर्म जो है पशु योनि के साथ में वो अपना सहचार्य करती है, और फिर वहाँ आत्मा का, चेतना का विकास होता है। और आज हम लोग यहीं रुकेंगे, टाइम हो गया है। तो हम लोग यहाँ तक आए थे कि हमारी ये जो चेतना की यात्रा है ये एनिमल फॉर्म तक आई। एनिमल फॉर्म के बारे में हम देखेंगे, निरनिराय प्रकार के एनिमल है। उसका लास्ट फॉर्म है, जैसे मंकी है, ऐप है, तो वो खड़ा रह सकता है जैसे हम लोग खड़े रहते हैं, बाकी के प्राणी जो है वैसे खड़ा नहीं सकते। तो चेतने का विकास का मतलब क्या हो गया, वो हमको वहाँ पे मालूम पड़ेगा कि कितना वेरिएशन है उसके अंदर में। तो अब यहीं हम लोग समाप्त करते हैं, अगली बार हम लोग यहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद में मानव रूप आएगा, तो वहाँ पर देखेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।